जय हिंद, नमो नमः। प्रभात पाठशाला अर्थात सुबह की ऑनलाइन पाठशाला में और इस प्लेटफॉर्म में स्टडी के आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन। मैं आकृति मिश्रा, क्लास 10वीं की छात्रा। जब इतिहास के दूसरे अध्याय को पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि ये तत्व, इससे मिले सीख हमारे जीवन के हर पहलू में सत्य है और ये सिर्फ मुझ तक ही सीमित ना रहे बल्कि हमारे अन्य जो भी हमारे इस देश की जनता है उन तक पहुँचे, हमारे भविष्य निर्माताओं तक पहुँचे जो कि आगे चलकर इस भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं। तो अध्याय दूसरा है समाजवाद एवं साम्यवाद। सबसे पहले हम जानते हैं कि समाजवाद और साम्यवाद क्या है। तो समाजवाद और साम्यवाद एक लोकतंत्र के तरह ही शासन चलाने की पद्धति है जिसमें समाज को ज्यादा जोर दिया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि इस अध्याय से हम अपने जीवन में क्या उतार सकते हैं, ऐसी क्या बातें हम सीख सकते हैं जो हमारे जीवन के हर पहलू में सत्य है। पहला है, अगर हमें अपने राष्ट्र या समाज को समृद्धशाली बनाना है तो वहाँ के सभी वर्गों की विकास करना आवश्यक है। जब औद्योगिक क्रांति हुआ था तो उस वक्त जो समाज था वो दो खेमों में बंट गया था। पहला था पूंजीपति और दूसरा था श्रमिक। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबका विकास आवश्यक है। दूसरा है, अगर किसी समस्या के निवारण हेतु सुझाव देना हो तो सबसे पहले उस पर काम करो अर्थात प्रयोग करो। जैसे रॉबर्ट ओवन ने जब इनको सुझाव देना था कि समाज में कैसी व्यवस्था चाहिए तो उन्होंने सबसे पहले स्काउट लाइन के नूर नाक स्थान जो था वहाँ पे एक फैक्ट्री खोले और मजदूरों को वहाँ पे मतलब अच्छे से उनको अच्छा वेतन देते थे, सुविधाएं देते थे। तो उन्होंने ऐसा महसूस किया कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक कहलाता है। आगे कहा है, अगर कोई व्यक्ति हम पर जबरदस्ती कुछ थोप रहा है तो जो हमारे लिए अच्छा नहीं है तो हमें अपनाना नहीं चाहिए बल्कि उसका विरोध करना चाहिए। जैसे जब रूसीकरण की नीति जार निकोलस द्वारा लाया गया तो वहाँ की जनता पे ऐसा प्रावधान लगाया गया कि आप भले किसी भी जात के हो, संस्कृति के हो, लेकिन आपको रूसी शिक्षा, रूसी संस्कृति सबको अपनाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ के जो भी लोग थे वो इसका विद्रोह किए। सबसे पहले पोलो जो थे उनका विद्रोह किए थे 1863 ईस्वी में। आगे है, 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हटकर फिर भी 2 कदम आगे रहने के समान। ये कथन लेनिन का कहना। लेकिन आपको रूसी शिक्षा, रूसी संस्कृति सबको अपनाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ के जो भी लोग थे वो इसका विद्रोह किए। सबसे पहले पोलो जो थे उनका विद्रोह किए थे 1863 ईस्वी में। आगे है, 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हटकर फिर भी 2 कदम आगे रहने के समान। ये कथन लेनिन का कहना था। जब देश में भूखमरी फैल गई, पूरा लोग बिना खाए मर रहे थे, तो उस वक्त इन्होंने अपनी जो भी नीति थी उसमें चेंजिंग किया और नई आर्थिक नीति अपनाया। तो उसमें इनकी बहुत ज़्यादा आलोचना की जा रही थी कि आप ऐसा क्यों। तो उन्होंने कहा था कि अगर हम 3 कदम आगे हैं फिर भी 1 कदम पीछे हट रहे हैं तो हम 2 कदम आगे रहने की समान है। आगे है और अंत में है, अगर हमारी आंतरिक दशा अच्छी नहीं है तो हमें बाहरी मामले से निकल जाना चाहिए। सबसे पहले अपनी आंतरिक दशा को सुधारनी चाहिए। अर्थात जैसे लेनिन ने किया, जब ये इनके रूस जो था इनके समर्थन में आ गए, ये कुछ भी कर सकते थे रूस में, तो इन्होंने किया क्या कि वहाँ पे वो पहले विश्व युद्ध में शामिल थे जिससे उनकी ध्यान बाहरी युद्ध में भी रहता था। तो उन्होंने वहाँ से जर्मनी से संधि किया और उस संधि का नाम था वो था बेस्ट लिटोवॉस्ट। तो संधि करके उस युद्ध से निकल गए। उनका एकमात्र उद्देश्य यही था निकलने से युद्ध से कि हम बाहरी मामले में बिना उलझे सबसे पहले हम अपने आंतरिक मामलों को देखें। तो ऐसे इस अध्याय से हमें ये मिलता है जो हमारे जीवन के लिए सत्य